नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह। आप देख रहे हैं तुलसीराम सिंह यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक अपना है वो है हिंदू विधि भाग 16। इससे पहले हमने 15 पढ़ा था, यानी कि अगर इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको कहेंगे हिंदू लॉ पार्ट 16, जिसमें बगैर वसीयत के स्वर्गवासी होने वाली हिंदू नारी की संपत्ति का उत्तराधिकार यानी सक्सेशन कैसे तय होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 हिंदू पुरुष और हिंदू स्त्रियों में किसी भी प्रकार का उत्तराधिकार के संबंध में कोई भेदभाव नहीं करता। यह विधि प्राकृतिक स्नेह और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर भी आधारित है। भारत के संसद द्वारा इसका निर्माण सामाजिक समरता और समानता के आधार पर किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत हिंदू पुरुष की संपत्ति को उत्तराधिकार में बांटने का अलग वैज्ञानिक तरीका है, जिसका वर्णन अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत किया गया है। लेखक द्वारा इस अधिनियम की धारा 8 पर सारगर्भित टीका टिप्पणी की गई है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत जिस प्रकार पुरुष को संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में अधिकार दिए गए हैं, इसी प्रकार हिंदू नारी यदि निर्वसित स्वर्गवासी होती है तो ऐसी परिस्थिति में उनकी संपत्ति के उत्तराधिकार के नियमों का निर्धारण इस प्रकार इस अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत किया गया था तथा धारा 16 के अंतर्गत हिंदू नारी की संपत्ति के उत्तराधिकार के वारिस जो होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। इस अधिनियम की दूसरी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण धारा है, धारा के अंतर्गत हिंदू नारी के उत्तराधिकार के संबंध में साधारण नियमों का उल्लेख किया गया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के पारित होने के बाद किसी भी हिंदू नारी के पास 3 प्रकार की संपत्तियां होती हैं। पिता या माता से उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, पति या ससुर से उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, अन्य सभी प्रकार की संपत्तियां। जैसे कि साधारण नियम यह है कि किसी भी हिंदू व्यक्ति को अपने को उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति और अपने द्वारा अर्जित की गई संपत्ति वसीयत करने का अधिकार प्राप्त होता है। वह अपनी संपत्ति को कहीं भी वसीयत कर सकता है। कोई भी कानून या नियम किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार की वसीयत करने से रोक नहीं सकता। कोई भी हिंदू पुरुष या स्त्री अपनी संपत्ति कहीं भी वसीयत कर सकती है तथा किसी भी हिंदू पुरुष को संतान या दावा नहीं कर सकती है। वह उसकी संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त करने के अधिकारी हैं, क्योंकि किसी भी हिंदू पुरुष या स्त्री को अत्यंतिक रूप से अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी संपत्ति कहीं पर भी वसीयत कर दे। परंतु यदि हिंदू पुरुष या स्त्री अपनी संपत्ति के संबंध में कोई वसीयत छोड़कर नहीं मरता, तब ऐसी स्थिति में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू होते हैं। इन प्रावधानों के अंतर्गत पुरुष के लिए अलग नियमों का निर्धारण किया गया है तथा हिंदू नारी के लिए अलग नियमों का निर्धारण किया गया है। उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 के अंतर्गत हिंदू नारी की संपत्ति के अधिकार के निर्णय के बारे में नियम के बारे में बताया गया है। इस अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत कोई भी हिंदू नारी अपनी संपत्ति कहीं भी वसीयत कर सकती है, परंतु वह कोई वसीयत छोड़कर नहीं मरती है तो ऐसी स्थिति में धारा 15 के अनुसार उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार तय होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 के अनुसार किसी भी हिंदू नारी की निर्वसीयत मृत्यु होने की स्थिति में उसकी संपत्ति कुछ ऐसे लोग नीचे हम बात करेंगे जिनके ऊपर जाएगी, जिनमें जाएगी, जिनको उत्तराधिकार प्राप्त होगा। पुत्र, पुत्री और पति को, पति के वारिसों को, माता और पिता को, पिता के वारिसों को और पछवा जो है माता के वारिसों को। किसी भी हिंदू नारी के संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में क्रम वही होता है जिस प्रकार हिंदू पुरुष की संपत्ति के उत्तराधिकार में क्रम होता है। सबसे पहले संपत्ति पुत्र, पुत्री और पति को न्यायगत होती है। यदि मरने वाली हिंदू नारी के पुत्र, पुत्री और पति नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में संपत्ति पति के वारिसों को न्याय संगत होती है। यदि पति के वारिस भी उपलब्ध नहीं है तो मरने वाले हिंदू नारी की संपत्ति उसके माता और पिता को न्याय संगत होती है। यदि माता और पिता भी उपलब्ध नहीं है तो चौथे उत्तराधिकार पिता के वारिस होते हैं, यानी कि पिता के वारिस भी नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में पांचवें उत्तराधिकार माता के वारिस होते हैं। और इस धारा के अंतर्गत कुछ विशेषताएं, यदि कोई संपत्ति जिसका उत्तराधिकार नारी हिंदू नारी हो तो अपने माता पिता से प्राप्त हुआ भी मृतक के पुत्र या पुत्री के अभाव में उपयुक्त वारिसों को क्रम से न्याय संगत न होकर पिता के वारिसों को न्याय संगत होगी। इस प्रकार पति या
ससुर से प्राप्त संपत्ति भी यदि मृतक के पुत्र या पुत्री ना हो तो तब पति के वारिसों को ही न्याय संगत होगी। इस धारा में न्याय करने का प्रयास किया गया है वह संपत्ति उन्हीं लोगों को न्याय संगत करने के प्रयास से किए गए जिस तरफ से संपत्ति प्राप्त होती है। सबसे पहला उत्तराधिकार तो पुत्र और पुत्री होती है। यदि पुत्री और पुत्र दोनों नहीं हैं तो ऐसी परिस्थिति में उत्तराधिकार में प्राप्त होती है उन्हीं को न्याय संगत होती है, पति को प्राप्त हो सकती है और जहाँ तक वह हिंदू नारी को प्राप्त होगी। उदाहरण के लिए एक हिंदू नारी को उसके ससुर से उत्तराधिकार में कोई भी भूमि का टुकड़ा प्राप्त हुआ है तो इस हिंदू नारी की कोई संतान उपलब्ध नहीं है तो संतान के कोई अपत्य भी नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में ससुर से प्राप्त होने वाली संपत्ति पति के नहीं होने की स्थिति में ससुर के वारिसों को न्याय संगत हो जाएगी। ऐसी किसी भी नारी को संपत्ति प्राप्ति पति से प्राप्त होने वाली परिस्थिति में पति के वारिसों को न्याय संगत हो जाएगी। अपने पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त होने की परिस्थिति में पिता के वारिसों को न्याय संगत हो जाएगी। परंतु यदि कोई संपत्ति किसी निर्वसियत मरने वाली हिंदू नारी या स्वयं अर्जित की है तो ऐसी परिस्थिति में उसकी संपत्ति के लिए नियम यह होगा कि सबसे पहले सबसे पहले उत्तराधिकार को न्याय संगत होगी, उसके बाद दूसरे उत्तराधिकार को न्याय संगत होगी, फिर उसके बाद तीसरे उत्तराधिकार, फिर चौथे और फिर पांचवें उत्तराधिकार को अपवर्जित होगी या न्याय संगत होगी। पुत्र से आशय इस अधिनियम के अंतर्गत हिंदू नारी के पुत्र और पुत्रियों से आशय उनकी कोख से प्राप्त होने वाली पुत्र और पुत्री तथा उसके द्वारा दत्तक गोद लिए गए पुत्र या पुत्री शामिल होती है। यदि कोई हिंदू स्त्री के दो पुत्र हैं तो उन दोनों के पिता अलग अलग हैं तो ऐसी परिस्थिति में हिंदू नारी की संपत्ति उसके दोनों ही पुत्रों को प्राप्त होगी। उसके सौतेले पुत्र अर्थात यदि उसके पति ने किसी अन्य स्त्री से कोई पुत्र या पुत्री को जन्म दिया तो ऐसी परिस्थिति में यह धारा लागू नहीं होगा। हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम के अंतर्गत जब कोई पति या पत्नी किसी दत्तक का ग्रहण करती है तो ऐसी इस परिस्थिति में पत्नी को भी सहमति होती है। यदि हिंदू पुरुष ने कोई दत्तक पुत्र लिया है तो वह दत्तक पुत्र हिंदू नारी की संपत्ति में कहीं भी उत्तराधिकार रख सकता है, उसी कोख से भी पैदा होने वाला पुत्र भी रख सकता है उसके बराबर। लक्ष्मण सिंह बनाम कृपा सिंह AIR 1986 सुप्रीम कोर्ट 1616 के प्रकरण में ये कहा अभिनिर्धारित किया हुआ गया था कि जहां तक सौतेले पुत्र का प्रश्न है तो वह धारा 15(1) का के विस्तार के अंतर्गत नहीं आता है। कपूबाई बनाम देवीराम 1982 राजस्व निर्णय 14 मध्य प्रदेश के प्रकरण में ये कहा गया था कि धारा 15 के खंड क के अधीन पुत्रगण पुत्रियों को जो संदर्भ आया है उनके अधीन महिला स्वयं के पुत्रगण पुत्रियों से उसके पति के अन्य पत्नी के पुत्रों एवं पुत्रियों से सम्मिलित नहीं है। उपखंड के अधीन सौतेले पुत्र नहीं आएंगे और सौतेले पुत्रियां भी नहीं आएंगी। पति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 में के अनुसार किसी हिंदू नारी के वारिस सबसे पहले उसके पुत्र पुत्रियां और पति हैं। परंतु यह पर पति की स्थिति में फिर उलझा हुआ है। यहाँ थोड़ा समझना होगा कि धारा 15 की उपधारा यह प्रावधान करती है कि यदि किसी हिंदू नारी को संपत्ति उत्तराधिकार से प्राप्त हुई है तो उसका कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में वो संपत्ति उसी ही व्यक्ति के वारिस को न्याय संगत होगी जिससे संपत्ति उत्तराधिकार से प्राप्त हुई थी। उदाहरण के लिए यदि किसी स्त्री को पिता से उत्तराधिकार में कोई संपत्ति प्राप्त होती है, स्त्री का कोई संतान नहीं है और कोई दत्तक गोद नहीं लेती है तो निर्वसियत मर जाती है। अब ऐसी परिस्थिति में उसे जो उत्तराधिकार से संबंधित प्राप्त हुई है वह पुनः उसके पिता के वारिसों को न्याय संगत हो जाएगी, ना कि उसके पति को उत्तराधिकार में प्राप्त होगी। सीधा सा अर्थ यह है कि संपत्ति उत्तराधिकार जिस पक्ष में प्राप्त होती है उस पक्ष के वारिसों को ही न्याय संगत हो जाएगी। राधिका मेहता बनाम अनुराग मेहता 1994 5 के सुप्रीम कोर्ट ने 761 के प्रकरण में ये कहा था कि निर्वसियत हिंदू नारी ने अपनी माता और नाना से संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त की थी या तो संपत्ति मृतक की पुत्री उत्तराधिकार में प्राप्त करेगी, उसका पति धारा 15(2) के प्रावधान के अनुसार उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त नहीं करेगा। इस धारा की प्रकृति के अनुसार पति अपनी पत्नी द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का उत्तराधिकार उसी दशा में
होगा जहां तक उसकी पत्नी ने अपने पिता से संपत्ति का आयोजन किया था। पति उसी परिस्थिति में संपत्ति का उत्तराधिकारी बनेगा जिस परिस्थिति में संपत्ति या तो उसके द्वारा पत्नी को दी गई थी या फिर पत्नी द्वारा स्वयं अर्जित की गई थी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं फिर मिलूँगा ऐसे लीगल टॉपिक अपडेट लेकर। अभी हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा 17। तो 17 की वीडियो जल्दी आएंगी। बाकी अगर आपका कोई सवाल रह जाता, कोई चीज़ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।